जय भीम साथियों, मैं नौरतराम लोरोली और मेरे YouTube चैनल अंबेडकर पीपुल्स वॉइस के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी है वो प्रधानमंत्री क्यों बने। हम आपसे डिस्कस करें, रूबरू करें, उससे पहले आप हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना है वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी आवाज़ आपकी आवाज़, हम मिलकर इस देश की मजबूत आवाज़ बनेंगे। और हमारे जो समाज की आवाज़ है, जिन आवाज़ों को दबाई जाती है, उन आवाज़ों को एक विश्व पटल के ऊपर रखना हम लोगों का कर्तव्य है। आज जो हमारा सौभाग्य है कि हम 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं और इस स्वतंत्रता का जीने का अधिकार हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रदान किया है। आज का हमारा विषय है वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती है वो प्रधानमंत्री क्यों बने, क्यों उनको लोग आज प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार है या उनको आगे कर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। साथियों, जैसे ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में 12 जनवरी को गठबंधन हुआ और अखिलेश यादव से भी पत्रकारों ने पहला सवाल यही किया कि क्या आप उनको प्रधानमंत्री के पद पर है वो देखना चाहते हैं। उसके अगले ही दिन जब तेजस्वी यादव आरजेडी के मिलने पहुंचे बीएसपी सुप्रीमो से, तो उनसे भी एक ही सवाल किया गया, क्या आप मायावती जी को है वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ टीवी चैनल्स पर डिबेट भी की गई, क्या पीएम इन वेटिंग मायावती है, क्या सबसे आगे विपक्ष का मजबूत जो चेहरा है वो मायावती जी है। इसके साथ साथ वो पत्रकारों ने भी, राजदीप सरदेसाई ने भी दैनिक भास्कर के पत्रकार में लिखा। इसके साथ साथ अन्य जो अखबार एडिटर है वो भी लिखने के लिए मजबूर है कि क्या मायावती है वो देश की अगली प्रधानमंत्री होगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया भी नहीं बताता और आपको भी नहीं पता होगी या होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां उनके अनुसार मायावती जी है वो प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार कैसे है और वही क्यों होनी चाहिए। इसका एक रीजन है साथियों। पहला कारण अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान के जो विपक्ष में नरेंद्र मोदी के बाद विपक्ष में दो ही ऐसे लीडर हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, और उनमें एक नाम है मायावती जी और दूसरा नाम जो है ममता बनर्जी। इसके साथ अखिलेश यादव है, लेकिन वो अभी युवा है और उनको ज्यादा इतना अनुभव नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी हो, उनका जो वर्चस्व है वो केवल पश्चिम बंगाल में ही है। इसके साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो वर्चस्व है वो पूरे देश के अंदर, उनकी पार्टी है वो चुनाव लड़ती है और उनका वोट बैंक है पूरे देश के अंदर है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहन कुमारी मायावती जी भारत के सबसे बड़े राज्य सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हुई है। इसके साथ हम अगर राहुल गांधी की उनकी राजनीतिक तुलना उनके साथ करें तो राहुल गांधी एकमात्र अभी तक रायबरेली से एक बार सांसद रहे हैं, और जबकि मायावती जी है वो राज्यसभा और लोकसभा के लिए कई बार चुने जा चुकी है। वो राज्यसभा की सदस्य रही है, लोकसभा की सदस्य रही है, विधान परिषद की सदस्य रही है और विधायक भी रही है। साथ साथ वो इस देश के लिए उपयुक्त जो मुख्यमंत्री है वो रही है। इसके साथ साथ उनको के समय का सबसे कड़ा प्रशासक के तौर पे भी माना जाता है कि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नेतृत्व चलाने की क्षमता है उनके पास मौजूद थी। और राहुल गांधी है, उनके पास एक सांसद से अभी तक कोई तजुर्बा नहीं है, और उनके मुकाबले जो ममता बनर्जी है उनको राजनीतिक दृष्टिकोण है वो केवल सिर्फ पंजाब पश्चिम बंगाल के अंदर ही उनका रहता है, और जो मायावती जी है उनका पूरा देश के अंदर प्रभुत्व है। साथ ही उनका वोट बैंक है वो पूरे देश के अंदर दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, हम अगर सामाजिक परिपटल पे बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो है मायावती जी, वो लोगों के सामने जिस तरीके से आई है वो एक दिखाता है कि उन्होंने जीवन के अंदर संघर्षशील पद के तौर से पार्टी का गठन किया। पार्टी के गठन के बाद खुद ही उनके लिए आगे बढ़ी और धीरे धीरे करते हुए राजनीति की इस बुलंदी के ऊपर पहुंची है। दूसरी, राहुल गांधी की हम बात करें तो उनके पास राजनीतिक जो अनुभव है वो उनके परिवार के द्वारा मिला है। मायावती जी के पास है वो काशीराम का सहयोग जरूर रहा, लेकिन उस सहयोग के अंदर भी मायावती जी ने खुद संघर्ष किया था। उनके उस संघर्ष के सहभागी वो स्वयं भी रही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है तो उनके पास तृणमूल कांग्रेस का तो है, अलग पार्टी तो है, लेकिन वो कांग्रेस से ही निकलकर आई हुई पार्टियों में से गिनी जाती है। तो इस वजह से क्या है कि दूसरी बात है कि राजनीति के अंदर दलित प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला है, और मायावती जी शख्सियत के लिए परफेक्ट बैठती है, क्योंकि वर्तमान में दलित समुदाय के पास भी इतना बड़ा राजनीतिक नेता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की वो कुर्सी को संभाल सके। और दूसरी बात, हम शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें तो मायावती जी खुद है वो बीएड और डबल एलएलबी की हुई एक अच्छी शिक्षक विद नेत्री के तौर पे भी उनको जाना जाता है। साथ साथ वो मतलब एक सूबे की मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने जो सरकारें चलाई है वो गठबंधन की सरकार भी चलाई है, बीजेपी के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया है, साथ समाजवादी पार्टी के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया। इसके साथ ही उन्होंने
स्पष्ट बहुमत की है, वो सरकार भी चलाई, तो मतलब उनको सरकार चलाने का जो अनुभव होना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर, वो एकदम सफल मुख्यमंत्री आज भी उनको गिना जाता है। इसी के साथ दलितों के उत्थान के लिए जो उनकी योजनाएं बनाई गई थी, वो योजनाएं आज भी पूरे विश्व के अंदर उत्कृष्ट मिसाल बनती है। वहाँ के उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब समुदाय का जो तबका था, उनको मायावती जी ने संबल प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के अंदर किया था। और राजनीतिक जी के परिदृष्टि से जो मुख्यमंत्री आता है, वो हमेशा कहा यही जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही मुख्यमंत्री होकर जाता है। प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी भी गुजरात के थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़के हैं वो सांसद बने थे, और उसके बाद में वो लोकसभा के निर्वाचित हुए और प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। वर्तमान में जो विपक्ष है, उसकी तरफ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के मुकाबले ना ही तो कोई राजनेता है, ना ही उनके प्रदर्शक से इतना बड़ा कोई नेतृत्व है जो पूरे देश के अंदर वोट बैंक एक तरफा रखता हो, ना ही उनके विपक्ष में, क्योंकि राहुल गांधी की नाम पर अभी तक पूरा विपक्ष है वो एकजुट नहीं है। लेकिन मायावती जी के नाम पर कोई भी विरोध करना नहीं चाहता, क्योंकि हरियाणा से ओम प्रकाश चौटाला, छत्तीसगढ़ से अजित जोगी, महाराष्ट्र से शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, और बिहार से आरजेडी के लालू प्रसाद यादव सहित पूरे विपक्ष के जो नेता है वो मायावती जी का है वो समर्थन करते हैं। और कई बार इन नेताओं ने स्पष्ट रूप से अगर नहीं स्वीकार किया है, तो अंदरूनी तौर से इन लोगों ने स्पष्ट तौर से स्वीकार किया है कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ में खड़े होंगे। हाल ही में बीजेपी के जो सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता भी रहे, उन्होंने भी मायावती जी की है वो खुलकर तारीफ की कि पुल बांधे हैं। तो पूरे परिकोण से हम देखें तो मायावती जी एक सफल राजनेता, सफल प्रशासक, सफल व्यक्तित्व और दलित नेतृत्व है, और साथ ही उन्होंने अपने आप को किस तरीके से पूरे देश के सामने रखा है, इन तौर पे उनके मुकाबले अभी तक कोई भी नेतृत्व नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आगे हम किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।